कितने भी कृष्ण कृष्ण गा लो, सुनेंगे नहीं, कान पे चींटी नहीं पड़ेगी। और एक बार रोते हुए दोनों हाथ उठा के बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो दोनों कान खड़े हो जाएंगे। कौन बोला, किसने बुलाया, कौन किशोरी जी का नाम ले रहा? अब तुमको उनकी मनुहार नहीं करनी पड़ेगी, अब वो राधा नाम के लालच में तुम्हारी मनुहार करते करते पीछे घूमेंगे। ऐसी श्री किशोरी जी का भाव है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ठाकुर जी को सुन भी लेंगे ना पुकार, तो भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो भी थोड़ा सा अनसुना कर देते हैं। पर किशोरी जी अनसुना नहीं करती। अरे एक बार जो श्री किशोरी जी को पुकारे, नाम उच्चारण करे, कहते तजु घनश्याम झटपट धावती, सुन के करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। ठाकुर जी को भी छोड़ के भाग देंगी, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मेरा नाम लिया। इसलिए रोज हर दिन अपने घर में सब लोग, ठाकुर जी तो है ही है, पर किशोरी जी को रोज पुकारा करो, रोज रिझाया करो, रोज मनाया करो। देखो, एक बार में मांगने से कोई चीज नहीं मिलती है। बचपन में एक खिलौना पाने के लिए कितनी मैया के सामने रोते गिड़गिड़ाते थे, हाथ पांव फेंकते थे, धरती पे जमीन पे चित्त पड़ जाते, पाम फेंक फेंक के कि हमको तो यही चाहिए। पर एक दिन बोलने से थोड़ी ना मिल जाता है। 2 दिन रोना पड़ेगा, 4 दिन रोना पड़ेगा, 10 दिन रोना पड़ेगा। जब बार बार वही चीज की मांग करते करते बालक रोता है, तो मैया भी सोचती है इससे पल्ला छुड़ाने के लिए देना ही पड़ेगा, ये नहीं मानने वाला। तो फिर माता वो सामान, वो चीज दिला देती है। वैसे ही श्री किशोरी जी के सामने जब रोज रो कर के भक्त कहता है किशोरी जी हमें अपना भक्ति दे दो, अपना प्रेम दे दो, अपने चरणों का अनुराग दे दो, तो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा बहुत अनसुना करेंगी, लेकिन उसके बाद जैसे पुकार हृदय से निकलेगी, तुरंत कृपा करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए रोज उनसे मांगा करो। और मांगने में कोई संसार वाली मांग नहीं मांगनी है, केवल उनकी कृपा की मांग करनी है। ना समझ होते हैं जो अभी भी संसार की मांगों में उलझे हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि वो सब कुछ देने वाली है और तुम उनसे क्या मांग रहे हो। उनसे तो उनकी कृपा का पूरा भंडार मांग लो। कासे सुनाऊं मैं अपनी अरजिया, करुणामयी हो राधे करुणा दिखा दे, भटका बहुत हूँ राधे अपना बना ले, देर करो ना अब भानु की दुलरिया। अब देर ना हो, अब प्रतीक्षा करेंगे। भक्त कभी भी प्रतीक्षा से उबता तो नहीं है, पर फिर भी मांग तो यही रहती है ना, अब जल्द से जल्द कृपा हो जाए, अब बस आपकी कृपा में भीग जाए। पर दिक्कत ये है कि हमारी ये मन में ये मांग करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। अभी तो संसार की मांग ही अच्छी लगती है हमें। शरीर ठीक नहीं है, प्रभु शरीर ठीक कर दो, ये कोई मांगने की चीज है? हम कोई बड़प्पन से नहीं कह रहे, पर पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने क्या हमारे दिमाग में सिस्टम फिट किया है, हमारी जुबान से कभी ऐसा निकलता ही नहीं है कि हम भगवान से कभी ये कह दें कि प्रभु कृपा कर दो ना, ठीक कर दो ना। हम कह रहे हैं हमको पूरा जीवन भी वो शारीरिक कष्ट देगा ना हमारी जुबान से, तब भी ये नहीं निकलेगा कि प्रभु ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि हमसे बेहतर तू जानता है ठीक होना सही है या नहीं। कोई मांग है हमें लग रही है बहुत अच्छी है, पर जरूरी थोड़ी वो मांग अच्छी होगी। हमें लग रहा है ये चीज मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा प्रभु, पर क्या पता भगवान ने हमारे भले के लिए इससे बेहतर कुछ सोच रखा है। तो
तो जब हृदय में ये भाव जाग जाए ना कि बस उनकी कृपा के अलावा कुछ नहीं मांगना, फिर देखो वो क्या कमाल करते हैं, फिर देखो वो क्या प्रदान करते हैं। इसलिए भागवत तो यही कहती है, शास्त्र तो यही कहता, और रसिक प्रेमी जन यही कहते हैं कि भाई श्री किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने समर्पित हो जाओ, अपनी मांग को भी समर्पित कर दो, अपनी इच्छा को भी समर्पित कर दो, और उनको कहो कि जो तुमको बढ़िया लगे वो कर लो, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही कहलाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर भेज दोगे तो क्या तुमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? दूर भेज दोगे तो क्या तुम्हारे नहीं कहलाएंगे? अरे तुमने ही कहा है ममैवांश जीव लोके, तुमने खुद ने कहा है जीव मेरा है, तो जब हैं तुम्हारे तो थोड़ी ना रिश्ता झूठा साबित हो जाएगा। तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही कहलाएंगे। कुछ भी नहीं तो ना भक्त को थोड़ा जिद्दी तो होना चाहिए, थोड़ा जिद्दी बनना पड़ता है भगवान के सामने, क्योंकि इनके चाहने वालों की कमी नहीं है ना, तो इनके नखरे भी बहुत हैं। तो उन नखरों में हमको थोड़ा सा अड़ना पड़ता है कि ना प्रभु जी भले बुरे सब तेरे। हम कब कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं? होंगे बुरे होंगे, पर बुरे होके भी हैं तो तेरे ही। चाहे बाप बेटा की कितनी भी ना बने, पर आधार कार्ड में जब पूछा जाएगा फादर्स नेम, तो पड़ोसी का नाम थोड़ी लिख देगा, लिखना तो उसी का पड़ेगा। तो वैसे ही चाहे हम कितने भी प्रभु बुरे हैं, नालायक हैं, पर जब पूछा जाएगा हमसे हमारा रिश्ता, तो हम गर्व से कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये रिश्ता है हमारा आपके साथ, जुटला थोड़ी ना देंगे, भुला थोड़ी ना देंगे। तो कह रहे हैं आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो कथा सुनाने जा रहे हैं, वो प्रेम की कथा है, वो आनंद की कथा है, वो रस की कथा है, और वो रास की कथा है, महारास की कथा है। और महारास कोई साधारण रास लीला नहीं है जो मंचनों पर कर दी जाती है। हाँ, एक उसका अनुभव मात्र दिखाने के लिए कराई जाती है। ब्रज की जो रासलीला होती है उसमें भी ठाकुर जी आते हैं, मयूर बन के आएंगे, गोपियों के साथ संगरास करेंगे। वो एक थोड़ा लक्षण मात्र बताया है कि ऐसी लीला होती है रसिकों की वाणियों में, पर रास तो रास है। तो उस कथा की ओर सुखदेव जी लेके जा रहे हैं। उससे पहले श्री गिरिराज धरन की लीला का आनंद आप सबने लिया। कल 7 साल की अवस्था में ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया, गिरिराज जी की पूजा कराई, सब गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े हो गए, सब आनंद ले रहे हैं। खूब बारिश भी हो रही है, पर कन्हैया संग है, तो फिर अब कौन आंधी, कौन तूफान, कौन बारिश, सब आनंद में डूबे हुए हैं। जब आदमी उत्साहित होता है ना, तब फिर उसको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं पाती है, आनंद में डूबे। गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करके श्री गोवर्धन नाथ बने ठाड़े हैं। सब ब्रजवासी उनके नीचे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। 7 दिन तक खड़े रहे और ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान करते रहे। लोग कहते हैं, लोगों को लगा, इंद्र को लगा कि मैंने ब्रजवासियों को परेशान किया, पर ब्रजवासी इंद्र से कह रहे हैं, इंद्र महाराज हम तो ये चाह रहे हैं तुम 7 दिन नहीं 7 जन्म तक ऐसे ही बरसो। काहे को? बोले तुमने हम पर कोई हमारी हानि नहीं की, बल्कि लाभ ही लाभ कर दिया तुमने तो हमारा। कौन सा लाभ है? बोले लाभ ये है कि देखो जी, हम ब्रजवासियों की एक इच्छा रहती थी, क्या? हम 24 घंटे कृष्ण के साथ रहें, पर रह ही नहीं पाते थे।
ग्वाल बाल दिन में साथ रहते थे, तो शाम होते होते कन्हैया जब गैया चरा के आ जाते तो ग्वाल बालों से बिछड़ना पड़ता। फिर गोपी थोड़ी देर साथ रहती, रात्रि होते होते उनसे बिछड़ना पड़ता। रात को यशोदा मैया साथ रहती, पर सुबह होते होते यशोदा मैया से बिछड़ना पड़ता। ब्रजवासी चाहते एक दिन ऐसा आए जब 24 घंटे हर क्षण कन्हैया के साथ हम रहें, दिन रात आठों प्रहर। तो आज वो दिन आ गया। गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी खड़े हो गए, और अब 7 दिन ना तो किसी की छुट्टी है, ना किसी को कहीं जाना है, ना काम है, ना धंधा है, ना रोटी बनानी है, ना रोटी खानी है, बस खड़े खड़े कृष्ण का दर्शन करना। 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बीच बीच में लीलाएं होती रहीं। लीलाएं क्या होती रहीं? ब्रजवासी इनको लगी छोटो लालाए थक गए होगो तो लठिया लगा ली, लठिया लगा के ठाड़े है गए। पर ठाकुर जी ने कही ये लठिया लगावे ते का गिरिराज जी रोके से रुकेंगे? ब्रजवासी बोले काय को ना रुकेंगे, देखो तो सही, हमारी भी ताकत देख लो। ठाकुर जी बोले दिखाओ तो तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो ठाकुर जी ने उंगलियां हटाई, उंगलियां हटाई, श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबरी लठिया टूट गई। सबको पतो चल गई कि भैया ये हमारी ताकत नहीं है। कौन की ताकत है? कौन की ताकत है? कान्हा जी की? कान्हा जी की भी नहीं है बाबरो। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। कन्हैया का काम तो वो मूवी के हीरो जैसा है, जो फिल्मों में दिखता है भैया ट्रेन से कूद गया, गाड़ी से कूद गया, उछल गया, बिल्डिंग से छलांग मार दी। पर असल में हीरो कुछ नहीं कर रहा होता, उसका एक डुप्लीकेट होता है। वो सारी स्टंटबाजी कर रहा होता है, वो सारा कूदना फादना कर रहा होता है, पर चेहरा हीरो का होता है। वैसे ही चेहरा हीरो का है, चेहरा कन्हैया का है, पर गिरिराज उठावे वारो भी कन्हैया नहीं है। गिरिराज उठाने वारो है हमारी श्री राधा रानी। उनकी कृपा ने गिरिराज जी उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो कृपा ने उठाया है। कन्हैया तो वैसे ही सीना ताने घूमते रहते हैं, असल में तो कृपा तो किशोरी जी की है। तो ऐसे भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। उसके बाद इंद्रदेव ने आकर के सुरभि गौ माता के साथ भगवान से क्षमा याचना करी। भगवान ने कृपा करी इंद्र पर, गोविंद कुंड पर भगवान की स्तुति करी गई श्री गोवर्धन गिरिराज जी में।